औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम अली विकास और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं रस सिंदूर का नुस्खा। ये कीमियागरी में आता है और कीमियागरी हिकमत से बहुत ऊपर है। पारा और गंधक मिलाकर खुद से शिगरफ तैयार करना, और ये शिगरफ ये आम शिगरफ नहीं होती। आम शिगरफ जो बाजार से मिलती है उसमें गंधक और पारे का तनासब कुछ इस तरह से होता है कि 6 गुना गंधक होती है और 2 गुना पारा होता है। हम जो रस सिंदूर तैयार करेंगे उसमें 7 गुना पारा होगा और 1 गुना गंधक होगी, और ये तकरीबन 80 बीमारियों का वाहद ये एक रस सिंदूर इलाज है। इसको मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ बदरकात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं। ये हिकमत के अंदर एक स्टीरॉयड की हैसियत रखता है कि ये स्टीरॉयड से भी ज़्यादा जोर असर है और तेज़ी से असर करता है। रस सिंदूर तैयार करने के लिए आपको 12.5 तोले गंधक लेनी है और 12.5 तोले पारा लेना है। दोनों शुद्ध किए हुए। दोनों को शुद्ध करने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, हकीम अली विकास यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और इसको आपने लेकर रोज़ाना 12 घंटे लगातार खर्ल करना है और 1 महीना तक इसकी रगड़ाई करनी है। उसके बाद जब ये कचरी तैयार हो जाएगी तो इसका अगला अमल आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कचरी से अगला अमल क्या किया जाता है। उसको आछी शीशी में भरकर किस तरह से आग दी जाती है और जो भी उसके स्टेप बाय स्टेप जितने भी अमल है मैं इंशाल्लाह वो आपको करके दिखाऊंगा। ये आज आपके सामने ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि रोज़ाना 12 घंटे तक ये ऑटोमेटिकली ये खर्ल होता रहता है। इसको मुख्तलिफ स्पीड के साथ मैं खर्ल करता हूँ, तेज़ स्पीड के साथ मैं खर्ल करता हूँ। वैसे तो एक इंसान लगातार तेज़ स्पीड के साथ 12 घंटे खर्ल नहीं कर सकता, तो अगर इसको हाथ से बनाया जाए तो 3 महीने तक इसकी रगड़ाई कचरी की होती है। उसके बाद जाकर ये आछी शीशी में भरने के काबिल ये कचरी तैयार होती है। लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब ये बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, तो उसके लिए मैं ये ऑटोमेटिक खर्ल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके साथ रोज़ाना 12 घंटे इसको तेज़ खर्ल किया जाता है और 1 महीना मुकम्मल हो गया है। अब मेरी ये कचरी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर किसी भी किस्म की पारे और गंधक के ज़रात अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। अब इसको आछी शीशी में भरकर इंशाल्लाह अगले अमल में आपको मैं दिखाऊँगा कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अब हमारी ये कचरी तैयार हो गई है। 1 महीना लगातार इसको ऑटोमेटिक खर्ल में हमने इसकी रगड़ाई की है और अब ये बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म की भी चमक नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कोई भी ज़र्रा इसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का पारे का आपको जुदा नज़र नहीं आएगा। ये कचरी हमारी बिल्कुल तैयार है और ये आछी शीशी इसको हमने 7 कपड़ों की करके और साई में रख के खुश किया है ताकि इसकी जो गिली हिकमत होती है उसमें दरारें ना आए और अमल के दौरान ये कई जगह किसी भी जगह से ये टूट ना जाए। और सबसे बड़ा हमारा जो ये रस सिंदूर बनाने के लिए ये सांचा है, ये आपने दोहे का बनवाना है और इसके अंदर हम 3 इंच तक रेत भरेंगे और रेत भरने के बाद इस आछी शीशी को इसके अंदर रखेंगे और बाकी भी रेत भर देंगे। जी दोस्तों, तो आपने कचरी आछी शीशी के अंदर डालने के लिए इस कीफ का इस्तेमाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम आराम से आपने इसके अंदर भरते जाना है। इस शीशी को बोतल को थोड़ा सा ऐसे हिला के इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको हम साइड पर रखेंगे। साइड पर रखने के बाद अब हमने अपनी सांचे को अच्छी तरह से इस बट्टी के साथ सेट करके रखेंगे, ये हिले ना, और इसके चारों तरफ एक जितना फासला हो चारों तरफ सिर्फ 3 इंच तक आपने रेत भरनी है। अपनी इस बोतल को सेट करके रखना है। इसको आपने हाथ से टपक देना, ठीक है, ताकि रेत जो है वो उड़े ना, उड़कर आपकी दवाई के मिल जाकर आपकी दवाई को ख़राब ना करें। जी दोस्तों, तो अब बड़े कीम साहब इसका मुआयना कर रहे हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब से ही हमने ये सब कुछ सीखा है। तो जब भी मैं इसको तैयार करने लगता हूँ तो सबसे पहले वो मुआयना करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी कीम साहब, रेट ठीक डल गई है? ठीक है, बस 1 इंच उसको मैं बाहर रखा है मैंने। अब अपने हाथों से इसको स्टार्ट कर दें। जी, अब कीम साहब इसको शुरू करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, ये आप आग की लिपट देखें, इसको जितनी आग जो है पड़ती है ये हमारे सारे बाल इसको बनाते हुए जल जाते हैं।
एक साइड के कई बार पूरे पूरे बाल, आंखों के बाल। जी दोस्तों, तो हकीम साहब ने अपने हाथों से इसको शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब 80 घंटे इसको लगातार हम आग देंगे। स्टार्ट में जो आग की लिपट होती है वो सिर्फ 4 इंच तक होती है। हल्की आग देने से क्या होगा, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। जब गंदक जलती जाएगी और इसमें से धुआं निकलता जाएगा, और तकरीबन 72 घंटे तक इसको लगातार आग देंगे। और पाकिस्तान में कोई भी हकीम नहीं है ऐसा कि जो लाइव आपको ये रस तंदूर बनाकर दिखाए। ये बात हम ही हैं और हमारा इदारा ही है जो कि रस तंदूर बनाता है, और इससे ऐसी ऐसी नायाब अद्वियात हम बनाते हैं। और इससे आपको एक गोली बनाकर दिखाऊंगा जो कि लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना हुआ है कि नमक वाली गोली, और उस गोली के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये रस तंदूर है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इसको हमने अब 12 घंटे हल्की आग दी थी, और जब ये धुआं निकलना शुरू हुआ तो इस आग को कतरे मैंने तेज़ कर दिया। अब क्या करेंगे कि अब ये एक सुलाख ली हुई है अपने सरिये की सुलाख, ये 3 फुट की तकरीबन आपने लेनी है, और इसको आपने आग के अंदर गर्म करके और इस आछी शीशी के मुंह में किस तरह से फेरना है। ये बिल्कुल सुरख हो गई है, बिल्कुल सही सुरख है। आहिस्ता से आपने इसके अंदर दाखिल करके और इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमाना है, और इसको बिल्कुल स्लोली और पैंदे तक नहीं लेके जाना, ताकि पैंदे को टच होके पैदा टूट ना जाए। इसको ऐसे घुमाने से क्या होता है और सुलाख गर्म करने का मकसद क्या है, ये दोनों आपको मैं बताता हूँ। अगर ये आप सुलाख गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसके सारे यहाँ पर गंदक लग जाएगी और सही तरह से आछी शीशी का मुंह वो साफ़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इस सुलाख को हम आछी शीशी के अंदर क्यों घुमाते हैं, आग बहुत तेज़ है, आग की लपट इस वक्त तकरीबन 8 इंच के करीब है, और हवा का रुख जब इधर होता है तो ये बहुत ज़्यादा इसकी हीट आती है, और साथ गंदक की स्मेल से भी आपने बचना ताकि आपको गले का इन्फेक्शन या गले में ख़राबी किसी किस्म की ना हो जाए। गर्म करके इसलिए ताकि गंदक जो भी है इसके मुंह के अंदर आई हुई है, जो क्योंकि जब ये उबाल आते हैं गंदक में तो ऐसे गोल गोल तय बनती जाती है, जैसे एक गुब्बारा होता है, बुलबुला कह लें आप, कि गंदक का एक बुलबुला बनते जाते हैं और वो आछी शीशी के मुंह को बंद करने की कोशिश करते हैं। इस सुलाख को गर्म करके जब हम इसके अंदर शीशी के अंदर जब हम जमाते हैं तो वो बुलबुले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और वो गंदक साफ़ होकर और आछी शीशी का मुंह खुल जाता है और फिर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दबाव होता है गंदक की वजह से, मुख्तलिफ गैसेस का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो ये 15 मिनट बाद आपने अमल को करना है, और 72 घंटे तक ये धुआं लगातार निकलता रहेगा, और 72 घंटे तक हर 15 मिनट के बाद हम इस सिलाई को फेरते रहेंगे, लगातार दिन और रात जागते रहेंगे और इस अमल को करते रहेंगे। जी दोस्तों, तो अब इसको तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, और अब आपको दिखाता हूँ मैं कि अब ये सुराख बिल्कुल मैंने सुरख की हुई है, और अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें से बिल्कुल ही धुआं बहुत सा कम निकल रहा है, और हमारा ये तकरीबन तैयार होने के करीब पहुँच चुका है। अब ये देखिए, पहले इससे बहुत ज़्यादा तेज़ आग निकल रही थी क्योंकि गंदक बहुत ज़्यादा थी, अब गंदक जल चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदक जल चुकी है, और ये हाथ को बहुत ज़्यादा जला रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सांचा है ये भी बिल्कुल लावे की तरह सुरख हुआ है, और जो भी हम अब अमल कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा आग की वजह से ये तपश हो गई है। और अब इंशाल्लाह जब इसका आसर पाक का वक़्त आएगा तो तब आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे डाट लगाई जाती है। तो इंशाल्लाह जल्द ही अब अगला अमल आपको करके दिखाऊंगा। कि जब धुआं ख़त्म हो जाए तब आपने ये तांबे का एक पीस लेना है। ये तांबा, ये सॉलिड हार्ड तांबा है मेरे पास, तो तांबे का पीस लेने कर आपने उसको आछी शीशी के मुंह पर रखना है 1 मिनट के लिए। अगर उसके मुंह के साथ कोई गंदक लगी हुई ना आए तो ये देखिए, ये पारे के निशानात हैं इसके ऊपर, ये आप साफ़ करेंगे हाथ से तो ये हो जाएंगे। ये मेरे हाथ पर पारा लग रहा है सारा। तो ये जब तांबे के साथ पारा लगना शुरू हो जाए फिर आपने क्या करना है कि डार्ट को इसके मुंह के अंदर रख के और एक कपड़वटी करनी है, एक कपड़े की तह लगानी है मिट्टी में, मुल्तानी मिट्टी में लथपथ करके। उसके बाद आपने इसको दूसरी जो चिकनी मिट्टी होती है उसके साथ अच्छी तरह से इसका मुंह बंद कर देना, 3 तह लगा देनी है मिट्टी की, ताकि ये इसके अंदर कोई दराड़ या हल्का सा भी सुराख ना रह जाए, वरना ये पारा आपका सारा उड़ जाएगा और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और अब इसको तेज़ 8 घंटे की आग देंगे। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि रस तंदूर हमारा किस तरह का तैयार हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो हमारा जब हमने ये डाट लगाई थी आसन पाक के टाइम पे, तो डाट लगाने के बाद इसको 10 घंटे हमने फुल तेज़ आग दी, उसके बाद आग को बंद कर दिया। अब आग बंद किए हुए तकरीबन 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं। अब आपको दिखाऊंगा कि ये भट्टी ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद ये आछी शीशी को निकाला जाता है। जब ये गर्म हो तब नहीं निकाला जाता। इसको निकालने का क्या तरीका है, चलिए आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आछी शीशी के साइडों पर जो रेत थी वो सारी निकाल दी गई है बड़े एहतियात के साथ।
और अब इस आछी शीशी को बड़े एहतियात के साथ मैं निकालूंगा इस हमारे सांचे से, ठीक है। इसको बहुत एहतियात के साथ आपने निकालना है, बड़े आराम के साथ, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी इसके अंदर पक कितनी जाती है कि ये ईंट से भी ज़्यादा ये सख्त हो जाती है। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, हमारा ये रस संदूर ये लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक इस रस संदूर से लोगों को शफा अता फरमाए। बस ये दुआ कीजिए कि बस मैं इसी तरह के नुस्खे आप लोगों को बनाकर दिखाता रहूं, ताकि जितने भी मेरे दोस्त हकीम हजरात हैं वो इस तरह की चीज़ें बनाकर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी दोस्तों, तो आपने ये मिट्टी का तेल लेना है। मिट्टी के तेल के अंदर आपने एक किसी भी कपड़े को डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको बल दे लेना है। बल दे के ये रस्सी के नुमा बन गया, ठीक है। और इसको आपने आछी शीशी के बिल्कुल सेंटर में लपेटना है। जहाँ से आपने तोड़ना है इसको उसी जगह पर आपने लपेटना है। लपेट कर आपने इसको गिरा लगा देनी है, ठीक है। इमर को बड़े एहतियात के साथ आपने करना है कि ये देखें, इसकी आवाज़ अभी आपको आई है। ये देखें, ये देखें। तो ये है कीमियागरी का वो करिश्मा जो अब आपको मैंने करके दिखाया है। ये मेरे वालिद साहब की मरूने मेहनत है, जो कि उन्होंने अपने वालिद साहब मेरे दादा अबू से सीखा था। ये कीमियागरी है, ये इतनी नायाब क्यों है और पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा इसको क्यों नहीं बनाता, और इसके कमालात आपको दिखाऊंगा कि ये नायाब चीज़ के फ़ायदे क्या हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या होता है। इसके साथ एक ऐसी गोली आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसका सिर्फ लोगों ने नाम सुना हुआ है। मैं इंशाल्लाह आपको वो लाइव बना कर दिखाऊंगा। तो चलिए इसका अगला अमल आपको करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे भाइयों, तो ये सारा राशन दूर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखें हमारी शीशी बिल्कुल ये अब देखें बिल्कुल साफ़ है। इसके गले से भी मैंने निकाल लिया, सारा ये निकाल लिया है। और ये हमारा ये पूरी शेप गोलाई के अंदर बना था, ये देखें। और ये पूरा बावज़न है, ये हाथ से तोड़ने से ये टूट जाता है। इसकी आप चमक देख सकते हैं, और चमक देखिए, और इसका ये देखिए कि ये भुरभुरा कितना है, हाथ से टूट जाता है। अब इसको मैं खल कर रहा हूँ, तो खल करते हुए आप देखेंगे कि इसकी तमाम तर चमक गायब हो जाएगी और ये बिल्कुल सिंदूर की तरह, इसको सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा हुआ है कि ये सिंदूर के कलर का बिल्कुल हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये है जी हमारा तैयार शुदा रस सिंदूर। अब इसको इंशाल्लाह अब इसकी मैं मज़ीद रगड़ाई करूँगा और चमक इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको इससे वो गोली तैयार करके दिखाऊंगा जिसका सिर्फ लोगों ने नाम सुना हुआ है। इंशाल्लाह मैं लाइव अपने भाइयों को वो तैयार करके दिखाऊंगा। और इस रस सिंदूर के साथ 80 बीमारियों का इलाज होता है। वो कौन कौन सी हैं इंशाल्लाह अब इसकी रगड़ाई करने के बाद आपको मैं वो तफसील के साथ बताऊँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कुश्ता सोना बनाते हुए आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुश्तों से भी ऊपर की चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा जिन्हें रस कहा जाता है। ये है आपके सामने कुदरत का एक करिश्मा, इसको कहते हैं रस संदूर। इसको मुकम्मल इसको लाइव मैंने आपको बनाकर दिखाया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि खर्ल करने के बाद बिल्कुल भी इसकी चमक इसके अंदर नहीं है। इसको मज़ीद खर्ल करते जाएंगे तो इसकी चमक ख़त्म होती जाएगी। ये है कुदरत का वो करिश्मा जो कि तमाम अमराज को जिस्म से ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। इसको इस्तेमाल करने से डिप्रेशन का मर्ज़, दिमागी अमराज, सबसे पहले दिमागी अमराज की बात करता हूँ, नज़र की कमज़ोरी, डिप्रेशन का मर्ज़, हाफ़ज़े की कमज़ोरी और दीगर जो भी दिमागी अमराज होते हैं उनको ये जिस्म से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसके बाद ये गले के रोग, गले की जितनी भी बीमारियां हैं उनको जिस्म से ख़त्म करता है। उसके बाद जिगर का
जो मर्ज़ होता है जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये अरकान की तीनों किस्मों को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। मैदे को इतनी ताकत देता है कि आपका हाजमा इस कदर तेज़ हो जाता है कि बदहज़मी होना तो दूर की बात, आपकी खुराक भी डबल हो जाती है और आपके जिस्म का वो जुज़ बनती है, जिससे आपके जिस्म के अंदर बकसरत खून पैदा होता है। जिगर को ताकत देने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा अमल ये है कि जो लो ब्लड प्रेशर है ये उसको जिस्म से ख़त्म करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से दिल कमज़ोर होता है, दिल के अंदर सही तरह से खून नहीं जा रहा होता, ये उनको लो ब्लड प्रेशर उनका ख़त्म करके खून की गर्दिश को तेज़ करके उनका दिल को क़ुव्वत देता है और पूरे जिस्म का निज़ाम दिल को चलाने के लिए एक असर नो, एक नई हरारत फ्राहम करता है। उसके बाद ये गुर्दों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिस्म का निज़ाम गुर्दों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए गुर्दों को ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। गुर्दों को ताकत देने के साथ साथ ये आपके खून की ख़राबियाँ, जितनी भी खून की ख़राबियाँ हैं, फसाद खून है, जैसे कि यहाँ तक कि आपको अगर सोराइसिस का मसला भी है जो कि तकरीबन जो कि लाइलाज समझा जाता है, सोराइसिस का मसला लाइलाज समझा जाता है और बहुत महंगा उसका इलाज होता है, ये सोराइसिस को भी आपके जिस्म से बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर मादा मनविया इतनी मिकदार में बनता है कि अगर आप एक टाइम में 10 शादियाँ भी करें, हालांकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन चूँकि साहिब नुस्खा ने ये चीज़ लिखी है तो मैं आप पर यह वाज़िया करूँगा कि 10 औरतें भी अगर एक टाइम में आपके पास हैं तो आप उनकी तसल्ली बड़े सुकून से और बड़े इत्मीनान के साथ उन 10 औरतों की तसल्ली कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसको इस्तेमाल करने से फेफड़ों की जितनी बीमारियां हैं, नमूनिया है, पसली का दर्द है, दमा है, कोई भी फेफड़ों की बीमारी है, वो इसको बिल्कुल ख़त्म करता है और आपके फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है, जिससे आपका सांस का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है। आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज करें, जितनी मर्ज़ी वर्जिश करें, हालांकि सेक्स के दौरान भी ऑक्सीजन ज़्यादा जिस्म को ज़रूरत पड़ रही होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो तेज़ स्पीड के साथ चल रही होती है, इसलिए खून को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। तो फेफड़े अगर मजबूत होंगे तो आपका सेक्स का निज़ाम भी बेहतर होगा। उसके अलावा आपके मसाने को ये क़ुव्वत देता है। मसाने को क़ुव्वत देने के साथ ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, दूध बढ़ने से जो लोगों को पेशाब के मसले हो जाते हैं कि कतरा कतरा पेशाब आता है, मसाने के जितने भी मसाइल हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा मादा मनविया को इतना बढ़ाता है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम के अंदर जितना मर्ज़ी आप मेहनत करें, आपको थकावट नहीं होगी। मैं अपने मरीज़ों को अक्सर ये बात कहता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी को पूरा करने के लिए सिर्फ दवाई नहीं खानी चाहिए कि मैं सिर्फ मर्दाना ताकत अपनी बहाल करने के लिए, औरत को राज़ी करने के लिए अपनी सेहत को बहाल करूं। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के अपने अमूर सरअंजाम देने में और अपनी जो मकासद होते हैं ज़िंदगी के, उनको पूरा करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर ताकत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जिस्म कमज़ोर होगा, हम सारा दिन काम नहीं कर सकते, जल्दी थक जाएंगे, हमारा दिमाग जल्दी थक जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपका जिस्म इतना मजबूत होना चाहिए कि ना कि सिर्फ औरत को खुश करने के लिए आप अपने जिस्म को ताकत दें या अपने जिस्म को मजबूत रखें, अपनी सेहत को बरकरार रखें ताकि आप ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर आप इसको खुशगवार तरीके से गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए ये नहायत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करें। ये नुस्खा खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर जिस्म को कोई बीमारी लाहक हो गई है तो ये नुस्खा आपकी उस बीमारी को ख़त्म करने में आपके जिस्म को इतनी क़ुव्वत फराहम करता है कि बीमारी को जड़ से बाहर निकाल फेंकता है। ना कि ऐसी अद्वियात जो कि सारी ज़िंदगी आपको खानी पड़े। मैदे की अद्वियात सारी ज़िंदगी लेना पड़ती हैं, ये शुगर को कंट्रोल कर देता है। शुगर क्या है? जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर ऐसा इन्फेक्शन जो कि क्योर ना हो रहा हो, जो कि रिकवर ना हो रहा हो, ये शुगर है। इसके आसान जो है अल्फाज में मैंने आपको शुगर का बताया कि शुगर है क्या। ये अगर आपके जिस्म के अंदर इतनी ताकत मुहैया करेगा, आपके जिस्म के अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त होगी, आपके वाइट सेल इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि छोटी मोटी बीमारी तो आप पर अटैक करते वो खुद ब खुद उसको कवर कर लेंगे। खुदा न खास्ता वायरस जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी जो हैं, ये वायरस की बीमारियां हैं, उनको अगर ये कवर कर सकता है तो अंदाज़ा करें कि आपके जिस्म का बाकी निज़ाम ये कितने अच्छे तरीके से ये चलाने की सलाहियत रखता है। ये नुस्खा पाकिस्तान के अंदर
चंद एक लोग होंगे गिनती के 2, 4, 5 जो कि बनाते होंगे, और वो भी बड़ा छुपा छुपा कर कि किसी को पता ना चल दे। मैंने अपने पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ अवाम के सामने ये नुस्खा रख दिया है। जो भी मेरा भाई इसको बनाना चाहे लाइव बना सकता है, मुझसे पूछना चाहे, मैं हर वक्त आपकी रहनुमाई करने को तैयार हूँ। अगर हमसे ये बना बनाया मंगवाना चाहे तो जितना भी मंगवाना चाहे, जितने भी मेरे हकीम हजरात भाई हैं वो हमारे हम पेशा हैं, मैं उनकी खिदमत करने को हर वक्त तैयार हूँ, क्योंकि इसमें इंसानियत का ही भला है। जितना चाहे मैं आपको ये भिजवा सकता हूँ तैयार करके, आप लोग मुझसे मंगवा भी सकते हैं जो खुद इसको नहीं तैयार कर सकते। अगर कोई सीखना चाहे वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं बाकायदा तौर पर जितना भी 80 घंटे हम इसके लिए लगातार जागते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके लिए ये करूँगा कि उनके साथ मुकम्मल ड्यूटी दूंगा और उनको बनाने का तरीका भी वाज़ेह तौर पर सिखाऊंगा। जो भी कमी रहेगी मैं इंशाल्लाह अपने हाथों से उनकी पूरी करवाऊँगा। अब इससे आखिरी बात, जो चीज़ मैं आपको बनाकर दिखाऊँगा उसमें रस सिंदूर मेन जुज़ है। अब आपको मैं नमक वाली गोली बनाकर दिखाऊँगा। नमक वाली गोली का लोगों ने सिर्फ नाम सुना हुआ है, और वो भी मेरे मुंह से ही सुना हुआ है कि मैंने ही लोगों को बताया था कि नमक वाली गोली है क्या, ठीक है। और आज तक किसी ने बनाकर नहीं दिखाई। आज मैं आपको आपकी आंखों के सामने वो गोली बनाकर दिखाऊंगा प्यारे भाइयों, जिसका मेन जुज रस सिंदूर है। आज तक कोई क्यों नहीं बना सका, आपने देखा है कि ये कितनी मेहनत से तैयार होता है, और इसको आम हकीम बना ही नहीं सकता। ये हमारे दादा अबू मेरे वालिद साहब की करम नवाजी है मेरे ऊपर, उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों तक ये एक काबिल कदर और मोज़ाती नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसका कोई सानी नहीं है। इस नुस्खे का कोई सानी नहीं है। ये कुश्ता सोना से भी ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर पारा है। पारा कायनात की सबसे ताकतवर धात है, और ये आपके सामने ये कुदरत का करिश्मा है कि पारा लिक्विड होता है, और मैंने आपको पारा कायम करके दिखाया है। ये आपकी आंखों के सामने मैंने किया है, ना कि क्लिप बना के या सिर्फ आपको जुबानी कलामी बताया हो। आज मैं आपको रस सिंदूर का नुस्खा बताऊंगा कि ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया की किताब के अंदर मौजूद है, और आप वहां से देखकर इसके फ़ायदे भी देख सकते हैं। आप जितना भी रस सिंदूर के बारे में मालूमात लेना चाहें, इसकी अगर मैं डिटेल बताना चाहूँगा तो 80 अमराज हैं, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। आप मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप पर मेरे साथ बात करें, जो भी आपको बीमारी है, मैं यही रस सिंदूर आपको मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ लेने का तरीका बताऊंगा। हर मर्ज़ में इसको लेने का तरीका अलग है कि रस सिंदूर के साथ और कोई चीज़ बदरका के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जी दोस्तों, तो हमारी ये रस सिंदूर की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने देख लिया किस तरह रस सिंदूर बनाया जाता है। अब इससे आपको मैं नमक वाली गोली बनाकर दिखाऊंगा, और उसके फ़ायदे भी आपके सामने होंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं। नमक वाली गोली उसको क्यों कहा जाता है। मेन चीज़ थी ये रस सिंदूर। अब इस रस सिंदूर को बनाकर आपको दिखा दिया है। इससे बसंत किस्म का रस बनेगा, नमक वाली गोली बनेगी, पुष्प दनवा रस बनेगा, कामदेव रस बनेगा, और इससे जितने भी रस बनेंगे जिनमें रस सिंदूर इस्तेमाल होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह लाइव बनाकर दिखाऊंगा, और आपको कुदरत के और हिकमत के करिश्मों से आगाह करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।